डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाने लगे, ये साबित करते हुए कि एप्स्टीन मामले से जुड़े आरोप सब फर्जी हैं, मनगढ़ंत हैं और अदालत ने उन्हें वैसे भी बरी कर दिया था। मैं बलात्कारी नहीं हूँ। मैंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया। मैं पीडोफाइल नहीं हूँ। क्या वो आपके बारे में कह रहा था? माफ़ कीजिए, मैं पीडोफाइल नहीं हूँ। आपने किसी बीमार इंसान की बकवास पढ़ी है। ट्रंप ने अमेरिकी प्रेस पर हमला किया और उस हमलावर के घोषणा पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसने एक दिन पहले राष्ट्रपति पर पत्रकारों संग डिनर में हत्या की कोशिश की थी। वॉशिंगटन के एक होटल में गोलीबारी के अगले दिन सीबीएस न्यूज 60 मिनट्स कार्यक्रम को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने पहले बड़े गर्व से बताया कि वो बिल्कुल भी घबराए नहीं और यहां तक कि मदद लेने से भी इनकार कर दिया। सीक्रेट सर्विस एजेंट उसे बचाने आए, लेकिन ट्रंप हमलावर से नहीं डरे और उसकी आंखों में देखना चाहते थे। इंटरव्यू के दौरान एक वक्त ट्रंप का मूड बदल गया और वो पत्रकार पर चिल्लाए क्योंकि उसने ट्रंप पर हमला करने की कोशिश करने वाले हमलावर के घोषणा पत्र का हिस्सा पढ़ा। ट्रंप ने माना कि उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा है, लेकिन सफाई दी कि वो ना तो बलात्कारी, ना पीडोफाइल और ना ही अपराधी हैं, जैसा कि हमलावर ने कहा। यहाँ एक दिलचस्प बात है। दरअसल हमलावर ने घोषणा पत्र में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, फिर भी ट्रंप ने ये सब बातें अपने ऊपर ले ली। आइए इंटरव्यू का विश्लेषण करें। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो पूरी तरह से घटनाक्रम को समझने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरा पिछला एपिसोड जरूर देखें, जिसमें हमने वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग करने वाले का वही घोषणा पत्र हर बिंदु पर विस्तार से समझाया है। और वॉशिंगटन के उस होटल में फायरिंग के लगभग एक दिन बाद ट्रंप ने सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया और शुरू से ही वहां कुछ गड़बड़ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शनिवार को व्हाइट हाउस संवाददाता संघ के डिनर से उन्हें तब निकाला गया जब एक हथियारबंद व्यक्ति हॉल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं हुई। मैंने सारी जानकारी पहले इसी यूट्यूब चैनल पर बता दी है ताकि दोहराव ना हो, अगर आपसे वो छूट गया हो। पॉज दबाएं, चैनल पे जाएं, पिछले एपिसोड देखें, संदर्भ मिल जाएगा, फिर वापस आएं। ट्रंप ने कहा कि वो इतने बहादुर हैं कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस के काम में देर भी कर दी जो उसे बचा रही थी, क्योंकि वह खुद सब कुछ देखना और स्थिति आकलन करना चाहता था। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक उदाहरण दूंगा। क्या हुआ? तो जो हुआ वो मेरे साथ हुआ। मैं देखना चाहता था क्या हुआ। निकासी की स्थिति शायद अराजक थी, इसमें कुछ मेरी वजह से भी था। मैं खुद देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। शायद मैंने उनका काम आसान नहीं किया। समय के साथ लगा कि यह कोई गंभीर, अलग और अप्रिय समस्या हो सकती है। सिर्फ हॉल में होने वाला आम शोर नहीं था जो वहां हमेशा सुनाई देता है। मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन शायद मैंने उन्हें थोड़ा रोक लिया। मैंने उनसे कहा, थोड़ा इंतजार करो, मुझे एक और मिनट दो, मैं देखना चाहता हूँ, बस इंतजार करो। मैंने कहा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो, 1 मिनट रुको। तो आप जानते हैं मैं यही कह रहा था। इन्हीं शब्दों में ट्रंप ने एक और विवादित मुद्दा समझाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को कार्यक्रम से ट्रंप की खुद की निकासी से कुछ पल पहले बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने निकासी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जैसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और फिर मंत्रियों को निकालना चाहिए। अब ट्रंप ने कहा कि यह उनकी इच्छा थी, क्योंकि वो खतरे का सामना बहादुरी से करना चाहते थे। इसके बाद इंटरव्यू योजना के मुताबिक नहीं चला, खासकर जब एंकर ने शूटर के घोषणा पत्र का जिक्र किया। 60 मिनट्स कार्यक्रम के इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने सीबीएस की डोनाल्ड को शर्मनाक कहा जब उन्होंने व्हाइट हाउस संवाददाता संघ की डिनर में शूटर द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई उन टिप्पणियों का जिक्र किया जो उनके बारे में कही गई थी। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं, ये कथित तौर पर ट्रंप के बारे में था, क्योंकि सिर्फ ट्रंप ही ऐसा सोचते हैं। अब आप समझ जाएंगे। घोषणा पत्र पर मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आप देख सकते हैं। और फिर होस्ट ओडोनल ने ट्रंप से मैनिफेस्टो और उस आरोप पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी जो जाहिर तौर पर संदिग्ध ने उनके खिलाफ लगाया था, जिस पर ट्रंप ने बहुत गुस्से में जवाब दिया। उद्धरण,
इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इंतजार कर रहा था आपने इसे पढ़ा, क्योंकि मैं जानता था कि आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसा करेंगे। आखिर आप लोग भयानक लोग हैं। हाँ, उसने लिखा था, लेकिन मैं ना बलात्कारी हूं ना पीडोफाइल। मैंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया। मैं पीडोफाइल नहीं हूं। क्या आप बीमार इंसान की ये बकवास पढ़ रहे हैं? मुझे उन चीजों से जोड़ा गया जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया गया था। आपकी प्लेट के दूसरी तरफ बैठे दोस्त वही लोग हैं जो एप्स्टीन या ऐसे ही दूसरे मामलों में शामिल थे। मैंने तय किया कि मैं ये इंटरव्यू करूंगा। मैंने उसका घोषणा पत्र पढ़ा, वो बीमार है। मतलब ट्रंप को मैनिफेस्टो में जो लिखा था उससे बहुत ठेस पहुंची। हाँ, इतनी ठेस कि उन्होंने पत्रकार पर हमला कर दिया। खुद ही सफाई देने लगे कि शूटर ने उन्हें कथित तौर पर बलात्कारी और पीडोफाइल कहा। उन्होंने खुद ही पता नहीं क्यों एप्स्टीन की फाइलों का जिक्र शुरू कर दिया, जबकि शूटर के मैनिफेस्टो में उनका जिक्र नहीं था। इसके बाद ट्रंप ने माना, मैंने वो मैनिफेस्टो पढ़ा है, वो बीमार इंसान है, लेकिन आपको देखना चाहिए। शर्म की बात है कि आप इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। दिलचस्प बात यह है कि जब होस्ट ने डोनाल्ड को बताया कि ये शब्द उसके नहीं बल्कि शूटर के हैं और वो बस उन्हें उद्धृत कर रही थी, ट्रंप ने बीच में रोकते हुए कहा, आपको इसे 60 मिनट में नहीं पढ़ना चाहिए। आप शर्मनाक है, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जारी रखिए, इंटरव्यू खत्म करते हैं। आप शर्मनाक है। अब सामने आया है कि सिर्फ एक असुविधाजनक सवाल पर ट्रंप ने प्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया फिर शुरू कर दिया, वो भी उस घटना के 24 घंटे से भी कम समय बाद, जब प्रेस के साथ डिनर में उन पर हमला हुआ था। दिलचस्प बात है कि ट्रंप ने यह सुझाव ठुकरा दिया कि वे, जिन पर 2 साल में 3 बार हमला हुआ है, अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की दिशा बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यह परंपरा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर भी उन्होंने सारा दोष तुरंत डेमोक्रेट्स पर डाल दिया। आगे ट्रंप का एक और उद्धरण है, अगर हम 20, 40, 100, 200, 500 साल पीछे जाएं तो ऐसा हमेशा होता आया है, और मुझे नहीं लगता कि ये अब पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। मैं सच में मानता हूं कि डेमोक्रेट्स के नफरत फैलाने वाले बयान और ये और भी ज्यादा खतरनाक है, बड़ी खतरे की बात है। मैं सच में सोचता हूं कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। ट्रंप ने माना कि उसी शाम वो पत्रकारों को बर्बाद, मारने और अपमानित करने का इरादा रखते थे। उद्धरण, मैं पूरी तरह तैयार था सबको चूर चूर कर देने के लिए। मुझे नहीं पता क्या मैं कभी उतना ही कठोर हो सकता था जितना मैं सोच रहा था। और उस कमरे में तो जश्न का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एकजुट हो गया हो। यह वाकई शानदार था। इसने गहरा असर डाला। तो इस एपिसोड के आखिर में मैं उस शूटर का एक उद्धरण याद दिलाऊंगा जिसकी वजह से ट्रंप इस इंटरव्यू में इतना भड़क गए थे। उद्धरण, मैं अब किसी भी पैडोफाइल, बलात्कारी और गद्दार को अपनी हरकतों से मेरे हाथों को ढकने नहीं दूंगा। ट्रंप ने जवाब दिया, मैं बलात्कारी या पैडोफाइल नहीं हूं। मैंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया। हालांकि मैं फिर से जोर देता हूं, पूरे मैनिफेस्टो में डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है। शूटर ने एक बार भी ट्रंप का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। यही एक दिलचस्प बात है। मैंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया, मैं बलात्कारी नहीं हूँ। क्या आपको लगता है वो याद दिलाता है? रुको, मैं पेडोफाइल नहीं हूँ। क्या आप किसी बीमार की ये बातें पढ़ रहे हैं? यहाँ मैं विराम लगाता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या सशुल्क सदस्यता के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल से ऐसा कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड स्कैन करें। ये चैनल सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। यही था। ख्याल रखें। अलविदा।